नमस्कार सभी भाइयों को। भाई मैं आपका भाई रवि शर्मा आ गया हूँ आप सबके बीच में एक नई वीडियो लेके। हमारे हिंदू धर्म व सनातन धर्म में बहुत से ऋषि मुनि हुए, सबका अपना अपना योगदान रहा है, पर उनमें से एक खास ऋषि मुनि ऐसे भी है जिन्होंने जीवित होने के बाद भी अपनी हड्डियों को देश कल्याण व देवी देवताओं के हित के लिए दान में दे दिया था। तो मैं बात कर रहा हूँ दधीची महर्षि के बारे में। दधीची महर्षि की हड्डियों से तीन चमत्कारी धनुष बने थे, गांडीव, पिनाक और सारंग। और उसके अलावा एक इंद्र का ब्रज भी बना था, जो कि जो गांडीव धनुष था वो अग्नि देवता के पास था। उनके बाद उन्होंने अर्जुन को प्रदान कर दिया था महाभारत के समय में। इस सेकंड था पिनाक, जो भगवान शिव के पास था। उन्होंने रावण को दिया था। रावण के बाद वो भगवान परशुराम के पास गया और परशुराम जी ने उसे राजा जनक को दिया था, जो राजसभा में भगवान श्री राम ने उसे तोड़कर माँ सीता से ब्याह किया था। और भाई तीसरा था शारंग, भगवान विष्णु जी के पास था। उसके बाद वह रामायण समय में भगवान श्री राम के पास गया, और महाभारत के समय में ये धनुष भगवान कृष्ण जी के पास भी था। ये तीनों ऐसे चमत्कारी धनुष थे जिनका कभी भी नाश नहीं हो सकता था। ये एक पुराण कथाओं के अनुसार ये धनुष ऐसे थे जो एक बार तीर चलने के बाद व्यक्ति के पास वापस लौट आते थे। और ऐसा एक चमत्कारी तीर बाली के पास भी था। चौथा था दधीची जी की जो हड्डियों से इंद्र का ब्रज बना था। वो ब्रज महाभारत के समय में कर्ण को दे दिया था इंद्र ने। ये एक कायिक प्राप्त महर्षि थे तथा वे वेद और शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत ही दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार नाम की कोई भी जगह नहीं थी। वे सदा ही दूसरों के हित के लिए तत्पर रहते थे। जहाँ पर वे रहते थे उस वन के पशु पक्षी तक उनके व्यवहार से संतुष्ट थे। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों के संहार के लिए अपनी अस्थियां तक दान में दे दी थी। तो आइए जानते हैं आगे महर्षि दधीची के बारे में। एक बार लोकहित के लिए कठोर तपस्या कर रहे महर्षि दधीची के तप के तेज से तीनों लोग अलौकित हो उठे। लेकिन इंद्र के चेहरे का तेज जाता रहा, क्योंकि उसे लगा कि महर्षि दधीची इंद्र शासन छीनना चाहते हैं। इसलिए उसने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को भेजा, लेकिन वो भी अपने काम में असफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से अपनी सेना के सहित वहां पहुंचा, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि के तप को, अवैध कवच को भेद न सके और वह शांति भाव से समाधि बैठे रहे। ये हार कर इंद्र लौट गया। इस घटना के बहुत समय बाद वृषासुर ने देवलोक पे कब्जा कर लिया। पराजित इंद्र और देवता मारे मारे फिरने लगे। तब प्रजापति ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि वृषासुर का अंत महर्षि दधीची की अस्थियों से बने शस्त्र से ही संभव है, इसलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। इसे देख इंद्र सोच में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि जिनकी हत्या का प्रयास कर चुका हूँ वह उसकी सहायता क्यों करेंगे। लेकिन कोई उपाय न होने के कारण वे महर्षि दधीची के पास पहुंचे और झिझकिचाते हुए बोले, महामंत, तीनों लोक के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि नम्रता से बोले, देवेंद्र, लोकहित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ। इंद्र आश्चर्य में उनकी ओर देख ही रहे थे कि इतने में महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद उनकी हड्डियों से बने ब्रज से इंद्र ने वृषासुर को मारकर तीनों लोक पर सुखी किया। लोकहित के लिए महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी थी, क्योंकि वह जानते थे कि शरीर एक नश्वर है और एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। महर्षि दधीची जी भगवान शिव के परम भक्त थे और भगवान शिव से उन्हें वरदान मिला था, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वो तीनों को एब्जॉर्ब कर लेते थे, बिना सामने वाले की मन की बात को पढ़ लेते थे।